हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जो करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक व शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। सबसे पहला चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है लखनऊ के अमौसी में। लखनऊ के अमौसी में, ठीक है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये आपका है वाराणसी के बाबतपुर में। वाराणसी के बाबतपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका कसिया हवाई अड्डा। ये आपका है कुशीनगर में। ये आपका है कुशीनगर में। नेक्स्ट आपका जेवर। ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में। ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार और समझो। जो ये आपके चारों है, ये चारों आपके हैं अंतर्राष्ट्रीय। ये पहले आपके दो थे, ये वाला आपका लखनऊ और वाराणसी वाला। ये पहले आपके दो थे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, और ये दो आपके बने हुए नए अंतर्राष्ट्रीय। तो अब आपके चार हो गए। देखो, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये आपका है लखनऊ में। ये आपका है लखनऊ में, लखनऊ के एमओसी में। तो ये तो आपको ऑप्शन कब मिलता है कि शहर जो आपका एमओसी है, लेकिन ये आपको मिलता है जिला लखनऊ। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये आपका है वाराणसी में। ये आपका है वाराणसी में। तो यहाँ भी आपको ये कम मिलता है ऑप्शन में बाबतपुर, आपको ये मिलता है ज़्यादा वाराणसी। नेक्स्ट, कसिया हवाई अड्डा। ये आपका है कुशीनगर में, ठीक है। और जेवर ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन ये सारे आपके हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। या तो वहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है, या फिर ये आएगा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर स्थित है। तो लखनऊ में, लखनऊ के एमओसी में। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा। ये आपका है मेरठ में। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा ये आपका मेरठ में है। म्यूरपुर ये आपका है सोनभद्र में। म्यूरपुर ये आपका है सोनभद्र में। नेक्स्ट, अकबरपुर ये आपका है अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में। नेक्स्ट आपका खेरिया, ये आपका है आगरा में। खेरिया ये आपका है आगरा में। नेक्स्ट है सरसावा, ये आपका है सहारनपुर में। ये आपका है सहारनपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो आप एक बार और, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा ये आपका है मेरठ में। म्यूरपुर ये आपका सोनभद्र में है। अकबरपुर ये आपका है अम्बेडकर नगर में, ठीक है। खेरिया ये आपका आगरा में, और सरसावा ये आपका है सहारनपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सैफई हवाई अड्डा। ये आपका है इटावा में। धानीपुर हवाई अड्डा ये आपका है अलीगढ़ में। नेक्स्ट, अंधाव हवाई अड्डा ये आपका है गाजीपुर में। नेक्स्ट आपका बक्सी ताल हवाई अड्डा ये आपका है लखनऊ में। नेक्स्ट आपका चकेरी हवाई अड्डा ये आपका है कानपुर में। नेक्स्ट आपका पलिया हवाई अड्डा ये आपका है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट आपका अमहट हवाई अड्डा ये आपका है सुल्तानपुर में। ये आपका है सुल्तानपुर में। नेक्स्ट आपका बमरोली हवाई अड्डा ये आपका है प्रयागराज में। नेक्स्ट आपका है हिंडन हवाई अड्डा ये आपका है गाजियाबाद में। ये आपका है गाजियाबाद में। फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो।
सैफई हवाई अड्डा ये आपका इटावा में है। धानीपुर ये आपका है अलीगढ़ में। अंधाव ये आपका है गाजीपुर में। और बक्सी तालाब हवाई अड्डा ये आपका है लखनऊ में। चकेरी ये आपका है कानपुर में। और पलिया ये आपका लखीमपुर खीरी में। अमहट ये आपका है सुल्तानपुर में। बमरोली ये आपका है प्रयागराज में। और हिंडन ये आपका है गाजियाबाद में। अब आप यहाँ देखो, इनमें से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ने तो आपको सारे ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछता है, ठीक है, एग्जाम में, एक तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये वाला आपका जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका इसमें। और आपका है, और तो इसमें कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, ठीक है। तो ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप यहाँ देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, यदि कहीं स्पेस हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो कि सोनभद्र, आप यहाँ से देख लो कि सोनभद्र है, ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, ये क्वेश्चन बनता है। और यहां से एक क्वेश्चन भी एक बनता है कि सबसे अधिक राज्यों से लगा हुआ जिला उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ जिला, और ये सबसे अधिक है 4 से, ठीक है, 4 से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। चाहो तो उनका नाम भी लिख लो, ये 4 से आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और आपका झारखंड, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन नाम आप सुन लो बस। देखो यहां से क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, तो ये आपका सोनभद्र है। क्वेश्चन आपको काफी बार आपका रिपीट हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या फिर सबसे अधिक राज्यों के साथ लगा हुआ या फिर सटा हुआ, तो ये आपका सोनभद्र है, ठीक है। ये आपका 4 राज्यों के साथ लगा हुआ है, और ये इनका नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। यदि आपको 2 याद है तो 2 याद अपना आप हो जाएंगे। देखो यदि आपके मध्य प्रदेश और बिहार याद है तो 2 अपना आप याद हो जाएंगे। देखो छत्तीसगढ़ आपका हुआ था मध्य प्रदेश से अलग, और झारखंड ये आपका हुआ था बिहार से अलग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि झारखंड राज्य आपका किस राज्य से अलग हुआ, तो बिहार से, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ ये आपका हुआ मध्य प्रदेश से अलग। यदि यहाँ आपसे ये पूछे कि झारखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं, यदि आपसे ये पूछे तो झारखंड से सिर्फ एक है आपको, ये भी सोनभद्र है, और बिहार से आपके 7 है, वहां नाम नहीं पूछता। छत्तीसगढ़ से आपको सिर्फ एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का, वो भी आपका सोनभद्र है, और मध्य प्रदेश से आपके 11 है सबसे अधिक। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किस राज्य से उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले सटे हुए या फिर लगे हुए, तो मध्य प्रदेश से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपके यहाँ पर लिख दूँ, बस आप सुन लो, अपने नोट्स में इन्हें नोट डाउन कर लेना। देखो नेक्स्ट, देखो ये आगरा आ गया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये बनता है यहाँ से कि यह किस नदी के तट पर है, तो आपका जो आगरा है यमुना नदी के तट पर है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि आगरा शहर को किसने बसाया, तो 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और आगरा जो आपका सबसे ज्यादा फेमस है, ये आपका यदि आपसे ये पूछे तो ये फेमस है आपका चमड़ा किलो। कानपुर और आगरा सबसे ज्यादा आपको प्रसिद्ध है चमड़े किलो। देखो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ से ये बनता है
कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, या आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, ठीक है, या आगरा शहर को किसने बसाया, तो 1504 में सिकंदर लोदी ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, तो ये आपका है सहारनपुर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से कुल कितने राज्य आपके लगे हुए हैं, तो कुल आपके 3 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सहारनपुर से आपके कुल 3 राज्य लगे हुए हैं, 3 राज्य, ठीक है। नाम लिख लो अपने नाम, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां से क्वेश्चन बनता है कानपुर। देखो कानपुर जो आपका है, सबसे पहले देखो ये आपका गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, और एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके कानपुर से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है यहां से कानपुर से कि कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को, ठीक है। अब आप यहां देखो लखनऊ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, लखनऊ किस नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर, के तट पर, ठीक है। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये क्वेश्चन में आता है। और अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा था आपका लखनऊ से कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को। देखो लखनऊ, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या आपकी, तो लखनऊ। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपका लखनऊ को। फ्रेंड्स ये एस का फैक्ट्स सारे पूछे, ये आपके और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो और कहीं यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, चलो अब आगे बढ़ो। देखो उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे, तो ये आपका है नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच। क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे, ठीक है, कहां से कहां तक है, तो ये आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम गलियारा मिलती है, तो ये आपको मिलती है झांसी में, तो ये आपको मिलती है झांसी में, ठीक है। तो इसका मतलब है मिलने का। क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जो आपकी वे होती है सड़कें कि वे समकोण पर कहां काटती है, तो झांसी में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यमुना या ताज एक्सप्रेसवे गुजरता है उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से, 4 जिलों से होकर, ठीक है। और ये आपके 4 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यमुना या ताज एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो 4 जिलों से होकर, ठीक है। और उनका नाम भी पूछता है, तो नाम है गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। और क्वेश्चन ये भी आता है कि यमुना या ताज एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो 3 तो आपको यहाँ से देगा, एक कोई सा और ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको चारों याद करने हैं, ठीक है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपकी है यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन में भी पूछा था आपको हाल ही फिलहाल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यमुना या ताज एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई है 165.5 किलोमीटर, ठीक है, 165.5 किलोमीटर। ये भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये आपका है NH19 और ये आपका है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, ठीक है। और इसका पुराना नाम ये आपका है NH2, ठीक है फ्रेंड्स। देखो उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, तो ये आपका NH19, ठीक है, जो आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि NH19 का पुराना नाम क्या था। तो NH2 या NH2, पुरानी बुक में आपको ये मिलेगा NH2, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है NH19। क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये आपका है NH7 और ये आपका है वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है फ्रेंड्स। देखो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 और ये आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट, देश में कुल रेलपथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो इसका स्थान है प्रथम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो एक बार और समझो, देश में कुल रेलपथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो पहला, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो ये आपका है गोरखपुर में। और यदि आपसे पूछे कि मध्य उत्तर रेलवे का, तो ये आपका है प्रयागराज में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देखो, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में और मध्य उत्तर रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले ये आता है कि इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम, तो ये था आपका इलाहाबाद, ठीक है। और इलाहाबाद, इसके वे कौन थे संस्थापक, या फिर ये किसने बसाया था। तो आपको ये बसाया था अकबर ने, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहां पर आपका। तो प्रयागराज में, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आप इसे यहां लिख लो, गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां से एक बार और देखो, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इलाहाबाद के संस्थापक कौन थे, या फिर इलाहाबाद शहर किसने बसाया था। तो अकबर ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहां पर आपका। तो प्रयागराज में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा और यमुना के संगम पर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका,
उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती के लिए बोर्ड है। तो ये 2 बोर्ड है भर्ती के लिए, ठीक है, गोरखपुर और दूसरा आपका है प्रयागराज, और दूसरा आपका है प्रयागराज, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती के लिए कितने बोर्ड है आपके? 2 है यूपी में, एक तो आपका गोरखपुर में, दूसरा आपका प्रयागराज में। नेक्स्ट आपका भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन, तो ये आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है फिर फ्रेंड्स। और ये आपकी जाती है दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी के बीच, ठीक है। और इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम, ये था इसका पुराना नाम ट्रेन 18, ट्रेन 18, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारा क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखो भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी थी आपकी? तो ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कहां से कहां तक चलती है? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच, और इसका पुराना नाम क्या था? ट्रेन 18। नेक्स्ट भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, तो ये थी आपकी तेजस एक्सप्रेस, तेजस, तेजस एक्सप्रेस, और ये आपकी लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है, लखनऊ से दिल्ली, ठीक है। एक बार और देखो भारत की पहली प्राइवेट, या तो हम आपको दे गए हो प्राइवेट या फिर दे गए हो निजी, भारत की पहली प्राइवेट या निजी ट्रेन, तो ये आपके तेजस एक्सप्रेस जो आपका लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है, ठीक है, तो ये आपका है मुगलसराय, ये आपका है मुगलसराय, और ये आपका है वाराणसी में, और ये आपका है वाराणसी में, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है। आप इसे एक बार और समझो, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है तो मुगलसराय जंक्शन, ठीक है, या फिर मुगलसराय, और ये आपका है वाराणसी में। तो अब इसका नाम चेंज हो गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का या मुगलसराय जंक्शन का नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और शायद आपको यहाँ 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये रहा, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है, तो ये आपका है लखनऊ में। और क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सड़क के निर्माण से, सड़कों के निर्माण से। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार और देखो, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय आपका है लखनऊ में, और लखनऊ योजना का संबंध, ठीक है, किससे है? तो सड़कों के निर्माण से। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए फ्रेंड्स। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बच गया था, देखो अब ये वाला, उत्तर प्रदेश में एक रेलवे संग्रहालय है, तो ये आपका है वाराणसी में, ये आपका है वाराणसी में,